सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मित्र जीके ऑफिशियल में। आज हम लेकर आए हैं जीके के टॉप 50 प्रश्न जो कि आपके सभी एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए टॉपिक बेहद हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप इसी प्रकार से डेली जीके के वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है? तो है आपका पी रोम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आपका मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम और फ्लॉपी, ये सब क्या है? सहायक मेमोरी हैं। ठीक है। रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? तो रैम आपकी प्राथमिक संग्रहण मेमोरी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? तो वह है, याद रखिएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? तो शिवाजी का जन्म शिवनेरी में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सारे क्वेश्चन को एग्जाम से पहले रिवीजन करके जरूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई कालकोठरी की घटना कहाँ हुई थी? तो वह हुई थी आपका कलकत्ता में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो वह की गई थी 1853 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डच का नाम बताएं जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राममोहन राय की मदद की? तो वह डच है, याद रखिएगा, डेविड हेयर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी की प्रेरणात्मक लेखन की पहली कृति हिंद स्वराज अभी भी दुनिया भर में विवेचनात्मक रुचि का विषय है? तो वह है महात्मा गांधी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी? तो वह वर्ष है 1858 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल की सेना के सैनिकों में 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? उस समय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। केरल में मोपला विद्रोह, जिसे हम मालाबार विद्रोह भी कहते हैं, कब हुआ था? तो वह हुआ था 1921 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था? तो वह पहुंचा था, याद रखिएगा, कालीकट पर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वह हैं, याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? तो वह है डेनमार्क का संविधान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांस का संविधान, आयरलैंड का संविधान और यूएसए का संविधान, ये सब क्या हैं? भारतीय संविधान के स्रोत हैं। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? तो वह अपनाया गया था दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? तो वह है संसद। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो याद रखिएगा, वह है अनुच्छेद 1। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने
प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? तो याद रखिएगा वह है सरकार का संसदीय स्वरूप। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह है अनुच्छेद 341। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय नागरिकता का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं? तो वह है भाग 2। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान के डैश में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से कोई भी आधार पर इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो वह है, याद रखिएगा, आपका अनुच्छेद 15 में उल्लेख उसका किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 20 है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो याद रखिएगा वह की थे स्वर्ण सिंह समिति ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? तो वह है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी है? तो वह है 35 वर्ष। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वह होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो वह है आपका सिक्किम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? तो 10 डिग्री जल संधि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो वह स्थित है अरावली पर्वत श्रेणी में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुरु शिखर चोटी निम्न से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो वह है अरावली श्रेणी की। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से क्या नेपाल के मुख्य स्थलाकृति क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है? तो वह है आपका दक्कन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो वह बंदरगाह है पारादीप। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित होता है? तो वह निर्मित होता है नर्मदा द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली जो असम में स्थित है उसका निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो वह हुआ, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़े खाड़े रेगिस्तान में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है गुजरात में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील सैलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुल्हाना जिले में बनी है? तो वह, याद रखिएगा, लोनार झील। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? तो वह है गंगा नदी बेसिन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो वह है ब्यास नदी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है।
ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया है? तो वह बनाया गया है टेहरी बांध। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि औसतन उत्पादन घट रहा है तो उत्पादन सीमांत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह पड़ेगा यह औसत उत्पादन से कम होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोजगार के तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है? तो वह है आपका शिक्षण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? वह किया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो वह हुई थी, याद रखिएगा, 1951 से 1956 के बीच में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था? तो वह था छठी पंचवर्षीय का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो वह राज्य है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वांगला उत्सव मुख्य रूप से कहाँ पे मनाया जाता है? तो वांगला उत्सव आपका मेघालय में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेगमा प्रमुख रूप से कहाँ का लोक नृत्य है? तो रेगमा नागालैंड का लोक नृत्य है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो वह है आपका केरल में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र की कीबोर्ड इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? तो वह है आपका हारमोनियम में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात हैं? तो वह हैं शास्त्रीय संगीतकार हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो वह है द लाइफ ट्री। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाइफ ऑन माई टर्म किसकी आत्मकथा है? तो वह है, याद रखिएगा, शरद पवार की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? तो वह मनाया गया था 1974 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें हम पौधों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 8 मई को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो आज के लिए धन्यवाद।